चलिए कक्षा 9वीं में आज हम हिंदी के व्याकरण में निबंध लिखवाएंगे। निबंध का जो शीर्षक है वो है पर्यावरण और प्रदूषण। ठीक है, इस पर हमें निबंध लिखना है। रूपरेखा में वैसे ही रहता है जैसे रहेगा सभी निबंध में। सबसे पहले प्रस्तावना होता है, फिर पर्यावरण एवं प्रदूषण का अर्थ दूसरा, तीसरा पर्यावरण और मानव का उससे संबंध, चौथा प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, जिसमें पहला जल प्रदूषण, दूसरा वायु प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण, चौथा रेडियोधर्मी प्रदूषण और पांचवा मृदा प्रदूषण। ठीक है, 5 प्रकार के प्रदूषण प्रकृति में हमें दिखाई देते हैं। और उसके बाद 5वां पॉइंट है प्रदूषण को दूर करने के उपाय और साथ ही साथ उसके अंत में उपसंहार। तो इस प्रकार से हम इस निबंध में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, आज पर्यावरण प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या निर्मित हो गई है। हमारे देश में ही नहीं अपितु विश्व स्तर पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं बन चुकी हैं। पूर्ण विराम। हमारा पर्यावरण आज बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है और चारों ओर प्रदूषण के कारण हमारा दैनिक जीवन अत्यधिक प्रभावित होता रहा है। पूर्ण विराम। इस खतरे से निपटने के लिए आज चारों ओर पूरे जोर से आवाज उठाई जा रही है, लेकिन उसका संपूर्ण निराकरण करने में हम सभी असफल ही साबित हुए हैं। पूर्ण विराम। हमारे चारों ओर का आवरण जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है उसे पर्यावरण कहते हैं। पूर्ण विराम। जब हमारे पर्यावरण को अवांछित तत्व मिलकर बिगाड़ने लगते हैं तब प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पूर्ण विराम। हमारा प्राकृतिक संतुलन भी पर्यावरण पर ही निर्भर करता है। पूर्ण विराम। यदि हमारा प्राकृतिक संतुलन गड़बड़ाता है तो समझो प्रदूषण की समस्या जन्म ले रही है। पूर्ण विराम। फिर एक बार पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, मानव और पर्यावरण का अटूट संबंध है। यदि मानव चाहे तो अपने पर्यावरण को सुधार सकता है और यदि वह पर्यावरण का ध्यान न रखे तो पर्यावरण बिगड़ जाता है और प्रदूषण के पैर मजबूत होते चले जाते हैं। पूर्ण विराम। मानव की सतर्कता एवं सचेतना हमारे पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी एवं लाभदायी है। पूर्ण विराम। ठीक है, अब पॉइंट देके लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, प्रदूषण के प्रकार में सबसे पहले जल प्रदूषण। जल प्रदूषण को डैश देके लिखेंगे, जब जल में अवांछित पदार्थ मिलकर इसे प्रदूषित करने लगते हैं तो जल प्रदूषण की समस्या पैदा हो जाती है। पूर्ण विराम। दूसरा पॉइंट लिखेंगे वायु प्रदूषण। डैश देके, जब हवा में गैस एवं धूल के बारीक कण मिलकर इसे बिगाड़ने लगते हैं तब वायु प्रदूषण की समस्या जन्म लेती है। पूर्ण विराम। तीसरा पॉइंट लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण। डैश देके लिखेंगे आगे, कम डेसिबल की ध्वनि। डेसिबल मतलब होता है ध्वनि की रफ्तार।
है ना। कम डेसिबल की ध्वनि तो हमें कर्णप्रिय एवं सुमधुर लगती है, लेकिन 80 से 100 से अधिक डेसिबल की ध्वनि कर्कश एवं हमें नुकसान पहुंचाने वाली होती है। तब ध्वनि प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पूर्ण विराम। ठीक है, आगे लिखेंगे चौथा, रेडियोधर्मी प्रदूषण। डेश दे के लिखना है, हजारों वर्षों के पूर्व से हमारी धरातलीय सतह पर कई परिवर्तन होते रहते हैं, जिन्हें हम रेडियोधर्मी तत्वों द्वारा अध्ययन करते हैं। जब इसमें अवांछित तत्व मिल जाते हैं तो रेडियोधर्मी प्रदूषण की समस्या पैदा हो जाती है। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, मृदा प्रदूषण। डेश दे के लिखना है, जब हमारी मृदा मतलब होता है मिट्टी, ब्रैकेट बंद, में अवांछित तत्व मिलकर इसे खराब करने लगते हैं तो मृदा प्रदूषण की भी एक बड़ी समस्या उत्पन्न होने लगती है। पूर्ण विराम। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, प्रदूषण की समस्या को हल करना प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है। पूर्ण विराम। हमारे पर्यावरण को सुरक्षित बनाना हमारे भविष्य और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षा प्रदान करना अत्यंत ही जरूरी है। इसलिए हमें वनों की रक्षा करते हुए अधिक से अधिक पेड़ पौधे, बीच में योजक चिन्ह, लगाना चाहिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे फिर, आज भी यदि हम प्रदूषण की समस्या के प्रति सचेत न हुए तो कल के भविष्य के लिए यह एक महान खतरा बन जाएगा। पूर्ण विराम। इस समस्या का समाधान हमारी जागृति एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम को बढ़ावा देना ही सबसे जरूरी कार्य में शामिल होना चाहिए। ठीक है। पूर्ण विराम। इस प्रकार से आज आप लोगों ने पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर में निबंध लिखा है। गहराई से इसे आप पढ़ेंगे और अपना हिंदी का पेपर अच्छे शब्दों में, अच्छे अक्षर में बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।